हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग सुबह चटनी से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बनाई है एकदम फ्रेश वाली चटनी, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। बनाते हुए नहीं दिखाया है क्योंकि कई बार दिखा चुकी हूँ, तो शॉर्टकट में थोड़ा रेडी स्टार्ट किया है व्लॉग। तो यहाँ पे बच्चे भी जा चुके हैं स्कूल, सब हो चुका है। ये लास्ट मम्मी और का भी एक बार नाश्ता जा चुका है, सब हो गया था। उसके बाद ही लास्ट में मेरा बन रहा था, जो अभी दिखाया मैंने। तो वो बैटर जो है ख़त्म हो गया था, एक का ही बचा था। फिर मेरे पास में पनीर भुर्जी रखी थी रात की, और ब्रेड भी थे। तो मैंने क्या किया, उसका सैंडविच बना दिया, और बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से सैंडविच बनाते हैं ना। जो लोग चीज़ खाते हैं वो उसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं चीज़ नहीं खाती हूँ, तो इसलिए मैं ऐड नहीं करूँगी। तो ये देखिए, फ्रेश चटनी, केचप, एक सैंडविच और एक छोटा सा उत्तपम जो है, ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। तो अब ये हम ब्रेकफास्ट करेंगे, तो आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म। तो सुबह थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट किया था, उसके बाद कंटिन्यू नहीं हो पाया, सिर्फ नाश्ते का दिखाया था। आज उत्तपम बनाया था नाश्ते में, सुबह सुबह फ्रेश चटनी बनाई थी, तो उसके बाद कंटिन्यू हुआ ही नहीं। तो अभी मैं आई हूँ देविक को लेके स्कूल से। देविक नीचे ही रह गया है मम्मी डैडी के पास में, और मैं घर आ गई हूँ। अभी खाने की तैयारी करूँगी, खाना बनाऊँगी। अभी तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, एक मन कर रहा है कि खिचड़ी बना लूँ, दूसरा मन कर रहा है रोटी सब्जी बना लूँ, क्योंकि सब्जी भी रखी है। कपड़े प्रेस के देख देख के दिमाग हो रहा है ऐसा, क्योंकि सूट मैं प्रेस में नहीं दे सकती, वो लोग जला देते हैं, उससे फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। तो बेटर है कि मैं दूँ ही नहीं। सुबह सुबह सारे कपड़े धुल गए थे, बाहर सारे कपड़े फैला रखे हैं, और बस आज तो मेरी एडिटिंग वगैरह सब चीज़ें टाइम से हो गई थी, तो ऐसा भी चिंता नहीं है कि किस टाइम ब्लॉग जाएगा, क्या होगा। वैसे तो शॉपिंग सोच रही थी दिखाने का, तो देखती हूँ कब दिखा पाती हूँ आप लोगों को। कोशिश करूँगी कि जल्दी ही दिखा दूँ, लेट ना करूँ। शॉपिंग में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, 3 सूट है, तो मैंने सोचा कि वो दिखाते हैं आप लोगों को। तो बस मेरे को कंटिन्यू करना था अपना ब्लॉग थोड़ा सा, तो वो किया है। लिप शेड 2 कलर का मिक्स करके लगाया है, तो अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर अभी मैं एक बार ना ऑर्डर भी कर देती हूँ। वो दूध मनीष ने फिर से नहीं लगाया, कल से लगाएंगे। तो फिर अभी दूध भी नहीं आया है, टाइम 12:30, 12:40 हो गए हैं। तो बस मैं ये सब करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए, अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मेरी खिचड़ी बन गई थी। सिंपल सा मैंने लंच बनाया, बाद में डिसाइड किया कि रात में रोटी सब्जी बना लेंगे, अभी जो है खिचड़ी ही बनाते हैं। और ये वाली खिचड़ी मैंने कई दिनों से खाई भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिन से बाहर थे। थोड़ा मुझे आजकल वैसे भी हल्का खाने का ही लग रहा है कि थोड़ा हल्का ही खाया जाए। हल्का क्या आजकल क्या, हम लोग वैसे हल्का काफ़ी खाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ अच्छा इस तरह से ना बनाए, अच्छा कि ये कढ़ाई चढ़ाते हैं, पूड़ी पकवान, इस तरह की चीज़ें, पराठे, ये सब चीज़ें बनाई जाए, तो वो कभी कभी होता है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि किचन में जो है वैशाली काम कर रही है, और उधर स्वस्ति का छुट्टी है, तो वो उधर बोल रहा है। तो बस यहाँ पे मैं मम्मी डैडी का खाना डालना, दैविक का खाना डालना, तो यहाँ पे सबका नाश्ता डाल के देखा, तो खाना डाल के कि छाछ उसमें कम थी, और डैडी थोड़ी नॉर्मल पीते हैं, तो इसलिए पहले नॉर्मल डाली, उसमें थोड़ी सी फिर और ऐड की। साथ में दैविक जो है वो दही वाली खाता है, और फिर मेरी तो जो है सिंपल सा, मैं भी एक बाउल में लेके खाऊंगी, ज़्यादा मैं भी नहीं खाना खाने वाली हूँ। दैविक आप ही गया है अपना खाना लेने के लिए। तो ये मेरा है, छाछ है, साथ में जो है खिचड़ी है, थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी, अब खाने की मैंने अपने कम कर दी है जैसे पहले के मुकाबले। तो ये देखिए, आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों को मैं अपनी बालकनी दिखा रही हूँ। उसमें तो सुंदर से एबिस्कस के फ्लावर खिले हुए थे, बहुत प्यारे दिख रहे थे। तो सोचा कि चलो, बहुत दिनों से आप लोगों ने मेरी बालकनी देखी भी नहीं है, दिखा भी क्यों रही हूँ। मैं बना रही हूँ चाय, अभी शाम के टाइम मिल रही हूँ मैं दोपहर के बाद से आप लोगों को। तो उसके बाद बातचीत ही नहीं हो पाई। स्वास्तिक आया, फिर वो सो गया था, मैं भी सो गई थी थोड़ी देर। मैं ज़्यादा देर तो नहीं सोई आज, तो मैं सोई नहीं रही थी आज, ज़्यादा ही नींद आ गई, तो 15-20 मिनट सोई, उसके बाद मेरी आँख खुल गई। उसके बाद फिर मैं सो ही नहीं पाई। तो ये देखिए, ये जो पता नहीं कौन सा वाला बोलते हैं ये इसको, फ्लावर को, वो भी, इस पर भी फ्लावर आ रहे थे, और ये ना इतना लंबा हो रहा है हमारा, ना ऊपर तक जा रहा है बालकनी में। तो बस उसके बाद आई मैं किचन में, और दिखा रही हूँ न्यू फ्राई पैन में अब चाय बनने लगी है। स्टील का फ्राई पैन जो हम लोगों ने दिवाली पे लिया था। तो ये देखिए क्या बढ़िया सी चाय बन रही है, एकदम मस्त चाय बन रही है, कड़क एकदम। बहुत दिनों के बाद आप लोगों को मैं यहाँ की चाय दिखा रही हूँ, शायद, मुझे नहीं लगता कि मैं जब से आई हूँ तब से मैंने दिखाई है आप लोगों को। तो चलिए फिर अभी इनको कप में डालते हैं, और मेरे साथ आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए, बढ़िया लगेगी चाय। तो चलिए फिर अभी हम करेंगे प्रेस,
तो आज मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि आज मुझे प्रेस का काम निपटाना है अपना। बाहर से थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं बट मुझे थोड़ा सा मतलब बिज़ी हूँ, कहीं जाना भी है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से एडिटिंग हो जाए, तो इसलिए मैंने डोर वगैरह भी क्लोज़ नहीं किया था, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो बस यहाँ पे प्रेस करने लग गई हूँ। प्रेस में 1-1.5 घंटा तो कम से कम लगेगा ही लगेगा मुझे। तो प्रेस करने के बाद मैंने सब लोगों को खाना दिया। खाना देने के बाद मेरा भी बाकी है, मनीष को सोचा कि मनीष आ जाएंगे तो तभी करूँगी। फिर मैं उससे पहले सोचा कि बच्चों का, मम्मी डैडी का, सबका खाना हो गया था कि क्योंकि मुझे स्वीट कॉर्न बनाने हैं आज, तो हम लोग तो वही करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो कपड़े प्रेस किए हैं सबसे पहले मैं उनको अलमीरा में लगा देती हूँ, अलमीरा सेट कर देती हूँ अपनी। बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, मुझे सूट पहनने को मिल भी नहीं रहे थे, इतने मेरे कपड़े प्रेस के हो रखे थे। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं कल से जो भी निकालूं वो पहन सकती हूँ। तो क्योंकि आपको पता है कि दिवाली से पहले से मेरे कपड़े प्रेस के हो रखे हैं, जो कि मैं कर ही नहीं पा रही थी। बस उसके बाद मनीष को कॉल किया तो वो बोले उनको आज लेट हो जाएगा, तो वो तो काफ़ी लेट आने वाले हैं, इस वजह से फिर मैंने अपना ही लेके आ गई थी मैं। और यहाँ पे मैं स्वीट कॉर्न खा रही हूँ। रात का खाना मैंने बंद कर दिया है, अब से मैंने रात की रोटी छोड़ दी है, तो आज हम खाएंगे स्वीट कॉर्न। तो आप लोग भी अगर डाइट करना चाहते हैं तो पहले रात से बंद कीजिए। तो अभी मैं काफ़ी देर से अपना सुबह से थोड़ा व्लॉग स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने आपको बोला ही था कि जो भाभी से सूट लिए हैं, 2 सूट लिए हैं मैंने। सूट क्या, एक तो कोट सेट है और एक जो है मतलब दोनों डेली यूज़ के हैं, रेडीमेड है। तो मेरा मतलब उनको देखते ही ना मन ये हो गया कि एकदम से लेने वाला। तो मैं कुछ काम से गई हुई थी, भाभी तो उस टाइम पे शॉप पे भी नहीं थे, भैया थे, मनीष थे, और हम लोग हरबटपुर से आए थे, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। तो बस मैंने उनको देखा, हैंग किया हुआ रख रखा था ना, भाभी ने हैंगर्स पे डले हुए थे, तो मुझे वो काफ़ी पसंद आया। मैंने भाभी की जो है ऊपर से शायद ये भी नहीं देखा था, उनका रूम जो ऊपर बना है शॉप के, तो मैं वो भी देखने चली गई थी। जितना मुझे याद है कि शायद मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो वैसे तो किसी ने, एक ने तो मुझे बोला भी है कि भाभी ने दिखाया है कि मासी ने ये सूट रखवाया है, तो एक ही का ही आया, उस पर शायद से 1-2 लाइक भी हैं, बट मेरे पास आए हैं तो मुझे लगता है कि आपको दिखाने चाहिए। ब्लूम अप योर लाइफ करके कुछ, मतलब शायद उनका कोई चैनल होगा, उनके कमेंट्स आते हैं, उन्होंने बोला है कि भाभी ने दिखाए थे। तो फिर चलिए, फिर मैं आपको सबसे पहले मम्मी वाला ही दिखा देती हूँ। मम्मी ने तो वॉश कर लिया है क्योंकि इसको स्टिचिंग के लिए, मतलब सिलाई के लिए दे के आने वाली है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले वही दिखा देते हैं। ओपन भी था तो मैं वही लेके आई हूँ पहले तो उठा के। उनको बहुत पसंद आया था तो भाभी ने फिर ये बड़े मुश्किल से ढूंढ के मंगाया है, क्योंकि मम्मी ने बोल दिया था मुझे चाहिए वो वाला। तो ये देखिए, एक बार मतलब बैक कैमरे से भी दिखा दूंगी मैं आप लोगों को। ये इसका गला है, हो सकता है आप लोगों ने भाभी के वीडियो में देख लिया हो, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग कई बार साथ रहते हैं तो एक जैसी चीज़ें ब्लॉग में देखने को मिलती है। तो ये बाकी का तो पूरा ऐसा ही है, बस ये इसका गला है। दुपट्टा इसका काफ़ी अच्छा है, मतलब हैवी है, वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। उसको तो मैं कर लूँगी। ये इसका बॉटम है, प्लेन है बॉटम इसका। कलर एग्जैक्टली शायद वैसा नहीं आ रहा है जैसा इसका है। और किसी ने बोला था कि भाभी का, उनको कोई सूट ऑर्डर करना है, तो भाभी वैसे अपने ब्लॉग, इसमें जो रश्मि कलेक्शन है उसमें नीचे मेंशन करके रखते हैं जो फ़ोन नंबर पे वो ऑर्डर्स लेते हैं। बाकी मैं एक बार भाभी से फिर भी कंफर्म करके आप लोगों के साथ में उनका वो नंबर शेयर कर दूँगी। तो ये एक दुपट्टा है इसके साथ में, बड़ा प्यारा सा। ओपन करके दुपट्टा थोड़ा सा मुश्किल होता है ना फोल्ड करना, तो इसलिए नहीं कर रही हूँ। ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है। तो चलिए फिर अभी मैं आप लोगों को अपने दिखाती हूँ। बहुत सिंपल है बट बहुत प्यारे हैं, डेली यूज़ के लिए बहुत कंफर्टेबल हैं। और मुझे ना रेडीमेड पसंद भी बहुत आते हैं। जो ये स्टिच कराने वाले रहते हैं ना, ये मुझे थोड़ा सा रहता है इनको, मुझे लगता है रेडीमेड वाला बस लिया, थोड़ा बहुत फिटिंग है तो वो कराया और बस पहन लो फटाफट से, वो वाला थोड़ा सा सीन है मेरे साथ में।
तो ये है सबसे पहले तो जो मैंने भाभी से लिया है कोट सेट का। काफ़ी चल रहे हैं इस टाइम पे ये, तो आई थिंक पता नहीं रियॉन में है कॉटन में है मुझे नहीं मालूम, बट इसको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि शायद से ये रियॉन में है। वो तो भाभी ही ज़्यादा बेटर बता पाती। मीडियम साइज है ये, बैक फ्रंट दोनों साइड से सेम है, बट इसके गले पे इस तरह से ये डिज़ाइन है। ये देखिए, आई थिंक देख पा रहे हैं आप लोग अच्छे से। स्लीव पे भी इसके लेसेस लगी हुई है इस तरह से। तो काफ़ी प्यारा और मतलब कंफर्टेबल डेली यूज़ के लिए मुझे बहुत पसंद आया। तो फिर मैं मतलब मैंने वेट भी नहीं किया। फैमिली है देखो, ऐसे नहीं है कि भाई भाभी कोई मना कर देंगे या कुछ। भाभी तो उल्टा कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते हैं। जो सूट लाओ, जो मर्जी करो, कुछ भी नहीं। कभी ये नहीं बोलते हैं कि पैसे डालने हैं नहीं डालने हैं, कभी कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो फिर कई बार जैसे उनके ब्लॉग पे भी उनके बारे में कोई कमेंट आता है ना, वैसा तो मुझे अच्छा नहीं लगता है वैसे, बट मैं वहाँ पे जाके रिप्लाई नहीं करती हूँ कि कुछ लोग पता चल रहा है कि मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि भाई तुम्हें क्या मतलब है, उनके चैनल पे हैं, हम उनको देखते हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो। तो वो वाली चीज़ है। तो ये देखिए, ये है। साथ में इसकी पैंट भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। रियॉन में है इसका पैंट का तो मुझे पता है। ऑफ वाइट है ये, वैसे कलर आ रहे हैं जो है इसके। बॉटम पे ना नीचे की तरफ इस तरह से इसका डिज़ाइन बना है। मुझे बहुत कंफर्टेबल रहने वाला है डेली यूज़ में ना, मुझे इस तरह के कपड़े बहुत पसंद है। तो ये इस तरह से है। हो सकता है कि मैं कल पहन भी लूँ इसको, क्योंकि मनीष तो जैसे ही मैं लेके आई बोल रही कि कल ही पहन लेना। नेक्स्ट डे बोल रहे थे मेरे को, तो मैं बोला मैं पहले दिखा तो दूँ, उसके बाद ही तो पहनूंगी। तो ये बड़ा प्यारा सा है। जो दूसरा है वो भी बहुत प्यारा है, बट वो पूरा मतलब वो भी रेडीमेड है, मीडियम साइज है उसका भी। ये तो मेरा थोड़ा वेट बढ़ गया है इस टाइम पे, जैसे कि मैंने बताया था, वरना तो इनका भी फिटिंग, इसका तो फिर भी होएगा थोड़ा फिटिंग। ये देखिए दूसरा ये वाला है, मीडियम साइज वैसे उसमें दिख रहा है सामने से ही। तो इस तरह से इसका गला है, बाकी पूरा इस तरह से लहरिया बोलते हैं ना शायद इसको, वो वाला है। तो बहुत प्यारा सूट है, एकदम कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। और उसके साथ दुपट्टा भी, ये देखिए ये इसका दुपट्टा है, कितना प्यारा है। और ये इसका बॉटम है प्रिंटेड वाला वैसा। तो ये दो हमने मतलब मैंने ये दो चीज़ ली है। जब मैं जाती हूँ ना मुझे सामने से चीज़ें पसंद आती है, मुझे ना मतलब ये लाइव देख के उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। बाकी जब मैं देखती हूँ ना तो देख के ऐसा दिल करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो। होता है ना लेडीज़ में वैसे भी स्पेशली होता है कि हर चीज़ को कितना भी इनके पास में हो, फिर रहता है कि और कपड़े ले लो और कपड़े ले लो। तो वैसा ही मेरे साथ भी हो जाता है। बाकी तो डेली यूज़ में सूट ज़्यादा पहनती हूँ, बाकी जब मैं बाहर जाती हूँ या कुछ तो जीन्स टॉप ही ज़्यादा मैं वेयर करती हूँ, तो उसी की तरफ जाती हूँ। लेकिन घर में पूरा टाइम पहन के नहीं रख सकते, रख लेती हूँ मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा कभी कभी लगता है कि नहीं सूट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वैसे भी जब सूट पहनती हूँ तो काफ़ी अच्छे से रेडी होती हूँ, जब जीन्स टॉप पहनती हूँ तो फिर मैं सिंपल सा थोड़ा सा रहना पसंद करती हूँ, तो इस वजह से। और वैसे तो मैंने उनका भी, किसी ने बोला था कि आपने कौन सा ट्रीटमेंट कराया है अपने हेयर में, बता भी चुकी हूँ मैं कई बार और फिर से बता रही हूँ। तो मैंने नैनोप्लास्टिया कराया था, 1 साल हो गया है। अभी भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से मेरे बाल ऐसे नहीं हुए अभी तक। मैं सुबह से बाल जो भा रखे हैं मैंने मतलब, लेकिन अब थोड़े थोड़े देखिए लहरिए से आने लगे हैं। अब थोड़े हो गए हैं, मतलब वैसे जैसे कराए थे वैसे अभी नहीं रहे हैं, क्योंकि पहले थे। अभी तो ये नीचे की तरफ के रह गए हैं ज़्यादा, तो बाकी हो वैसे हो रहे हैं। हो सकता है कि मैं नेक्स्ट अपना एनिवर्सरी जब हम लोगों की आएगी मतलब अप्रैल में, तो तब करा सकती हूँ। मेरा कुछ पता नहीं है, अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा मन नहीं था। दूसरा मुझे लगा कि इस टाइम उतने हो भी नहीं रखे हैं तो इसलिए भी नहीं कराया था। बट बाल में ना ट्रीटमेंट कराने के बाद एक फ़ायदा रहता है कि कहीं भी जाओ कोई चिंता नहीं है, बस एक कंघी मारी और बस तुम रेडी। तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो चलिए फिर अभी मैं इस ब्लॉग का अभी यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि सुबह से स्टार्ट हुआ था। हो सकता है बहुत बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा क्यों करना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो आप लोगों को मेरे सूट कैसे लगे वो कमेंट करके बताना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।
मैं भूल गई थी, मैंने बोला था एक बार बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये वाला मम्मी का सूट है। बैक कैमरे से ना एकदम क्लियर आता है और काफ़ी अच्छा दिखता है। इधर ये मेरा जो मैंने बोला था कोट सेट है, कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है। और ये दूसरे वाला सूट है रेडीमेड कुर्ती। तो ये देखिए, ये है जो मैंने भाभी से शॉपिंग की है, ये मम्मी का और ये दोनों मेरे। तो चलिए फिर अभी मिलते हैं, मतलब कल मिलते हैं।